हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स। बेटा मेनली हमें लॉग, एक्सपो और ट्रिग्नो पर बेस लिमिट के जो फार्मूले हैं वो पहले हम कंप्लीट करेंगे। उन फार्मूलों को हमें लर्न करना है, वो याद होने चाहिए। देन उन फार्मूलों को हम आईआईटी के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फार्मूला मैंने लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाय एक्स इक्वल टू 1। बेटा 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, मैं इसका रेसिप्रोकल भी करूंगा तो ये बनेगा x बाय साइन एक्स, तो इधर 1 का रेसिप्रोकल 1 बना रहेगा। लेकिन इस फार्मूले में याद क्या रखना है बेटा, साइन का जो एंगल है, मैं बॉक्स बना रहा हूं ताकि हमें याद रह सके, साइन का जो एंगल है वही अपॉन में होना चाहिए और वही एंगल 0 को टेंड होना चाहिए, तब ये 1 है। मतलब है ना, अगर यहाँ 20x है तो अपॉन में भी 20x होना चाहिए और 20x ही किसको टेंड करे, 0 को, तब आंसर 1 है। बेटा इन तीन बातों का ध्यान रखना है। रिपीट कर रहा हूं, जितना साइन का एंगल है वही एंगल अपॉन में होना चाहिए और वही एंगल 0 को टेंड हो, तब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 आंसर कमेंट होगा। अब इसका रीजन समझते हैं बेटा कि ये 1 ही क्यों बना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाय एक्स, लिमिट का रूल है, सबसे पहले आप लिमिट पुट करोगे। आप x को 0 रखो, साइन 0 0, ये 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। बेटा ये मैं पहले भी बता चुका हूं, 0 बाय 0 का मतलब यहां क्या है, टेंडिंग 0 बाय टेंडिंग 0, वेरी स्मॉल नंबर डिवाइड बाय वेरी स्मॉल नंबर। तो डिवाइड करके क्या बनेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के लिए लास्ट वीडियोस में हमने ये रूल सीखे थे, एल हॉस्पिटल रूल। ये दो ही फॉर्म के लिए वैलिड है, 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, LH रूल। बेटा इस रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को। तो साइन x का डेरिवेटिव डेट इज cos x और x का डेरिवेटिव 1। अब फिर लिमिट पुट करेंगे, फॉर्म बनेगा तो फिर से एल हॉस्पिटल, कोई फॉर्म नहीं है तो आंसर। और बेटा डिनोमिनेटर नॉन जीरो नजर आ जाए तो समझ लेना फिर कोई फाइनाइट आंसर ही मिलेगा। तो अब x को 0 रखेंगे, लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट वर्ड हट जाएगा, cos 0 इज 1, तो 1 ही बना। तो बेटा एक तरीका तो एल हॉस्पिटल रूल। सेकेंड आइडिया समझते हैं। सेकंड फिर से मैंने लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाय एक्स। क्यों सोल्व कर रहे हैं, लिमिट पुट करने से 0 बाय 0 फॉर्म है, इसलिए हम फर्दर अब क्या आंसर बने उस आइडिया के लिए जो कंसेप्ट है उसको अप्रोच कर रहे हैं। बेटा फर्स्ट कंसेप्ट तो एल हॉस्पिटल रूल था। सेकंड आइडिया फिर से सोच रहे हैं साइन एक्स की एक्सपेंशन यूज करेंगे। बेटा मैंने लास्ट वीडियोस में ही साइन, कोस, टेन, एक्सपोनेंशियल, लॉग सभी एक्सपेंशन प्रूव किए थे विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज। तो अब डायरेक्ट मैं एक्सपेंशन यूज करूंगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखवाया था x माइनस एक्स क्यू बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस ओन अपॉन में ये x एज इट इज, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के अपॉन में ये x। बेटा अब नेक्स्ट स्टेप, अभी भी x को 0 रखोगे, ये 0 बाय 0 फॉर्म है, इससे नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। अब आप ये देखो यहां से x कॉमन हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस ओन और ये अपॉन में x एज इट इज। बेटा जिससे 0 बाय 0 बनना था वो x कैंसिल हो गए। अब x को 0 रखेंगे तो क्या बना, 1 माइनस, यहाँ x की जगह 0, यहाँ x की जगह 0, तो सभी टर्म्स में आगे x है तो सभी 0 हो गए, तो कौन सी नॉन जीरो टर्म बची, 1, तो क्या आंसर बनेगा 1। तो एक्सपेंशन से काम करो या एल हॉस्पिटल से, दोनों से ही 1 बना है, तो ये फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाय एक्स इक्वल टू 1। बेटा इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो बनेगा x बाय tan x और यहाँ 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1। इस फार्मूले में भी जो हमें याद रखना है, जितना tan का एंगल है, बेटा tan का एंगल कितना है, x, जितना tan का एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही एंगल किसको टेंड करे, 0 को, तब ये 1 है। और tan के साथ यहाँ 30x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 30x, और 30x ही किसको टेंड करना चाहिए, 0 को। तो बेटा इसका आइडिया फिर से डिस्कस करते हैं। सेम पैटर्न है जो sin x बाय x के लिए काम किया था। tan x बाय x एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट का पहला काम है लिमिट पुट करना। आप x को 0 रखो, tan 0 0 और ये x 0 0, दैट इज टेंडिंग 0 बाय टेंडिंग 0 फॉर्म, जिसको हम 0 बाय 0 ही कहते हैं। तो बेटा एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग tan का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर x और x का डेरिवेटिव 1। क्या यूज किया यहां पर, यूजिंग LH रूल, इस आइडिया को यूज किया। बेटा tan का डेरिवेटिव, ये फार्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया तो यहीं से क्लियर है, कोई ना कोई आंसर बनेगा। x को 0 रख दोगे, सेकेंड 0 कितना होता है, 1,
तो बेटा ये बन गया 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो 1 ही आंसर था। फिर से सोचते हैं इस बात को। बेटा ये जो हम पैटर्न यूज कर रहे हैं ये सब हमें क्वेश्चन में भी यूज करना है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकेंड आइडिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x। x 0 रखने पे 0 by 0 फॉर्म है, इससे फर्दर सोल्व कर रहे हैं। बेटा tan x का एक्सपेंशन लिखा था, tan x का मैं एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं। tan x का एक्सपेंशन है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x रेज टू पावर 5 प्लस सोन अपॉन में x एज इट इज। अभी भी x को 0 रखोगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, इससे फर्दर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा अब यहां से न्यूमरेटर से एक x कॉमन हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x4 प्लस सोन अपॉन में ये x एज इट इज, जिससे 0 बाई 0 बनना तो x कैंसिल। अब x को 0 रखेंगे तो क्या बना, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सोन, एक ही नॉन जीरो टर्म है 1, तो आंसर 1 बना। तो एक्सपेंशन का आइडिया यूज करो या एल हॉस्पिटल, दोनों से आंसर कितना है 1। तो बेटा आपको ये एज ए फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर होता है बेटा log ऑफ a विद बेस e। log डिफाइन होता है पॉजिटिव नंबर के लिए, इसे a मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। बेटा अब याद क्या रखना है, जो a की पावर में है वही अपॉन में होना चाहिए और वही नंबर किसको टेंड होना चाहिए, 0 को। अगर a की पावर में 10x है तो अपॉन में भी क्या होना चाहिए 10x, और 10x ही किसको टेंड होना चाहिए 0 को। और माइनस के बाद इसको मैंने अलग से डॉटेड किया है 1, माइनस के बाद जो कांस्टेंट नंबर है डेट मस्ट बी 1, यानी कि 1 की जगह यहां 5 हो, तब फार्मूला नहीं है। तो इसे माइनस के बाद 1 होना चाहिए और a की पावर में जितना फंक्शन है वही अपॉन में और वही किसको टेंड होना चाहिए 0 को। इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसी कंसेप्ट पर नेक्स्ट फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। बेटा आप देख सकते हो काफी बातें सिमिलर है, बस यहाँ a की जगह e आ गया है, तो इतना ही फर्क है। तो अब यहां पर इसका आंसर में भी a की जगह e आएगा, तो बेस और टर्म सेम हो जाएंगे, तो log की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर 1 बना। ये इसका पर्टिकुलर केस है। तो बेटा किन क्वेश्चंस में बेटा ये सब बातें सेम है कि जितना पावर में फंक्शन है उतना ही अपॉन में होना चाहिए और वही किसको टेंड होना चाहिए 0 को, और माइनस के बाद क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बेटा जिन क्वेश्चन में कांस्टेंट की पावर फंक्शन a e ये सब कांस्टेंट है और पावर में x क्या है फंक्शन, जहां कांस्टेंट की पावर फंक्शन की बात आएगी तो याद रखना इन दो फार्मूलों की अप्रोच से हम आंसर बनाते हैं। कहां पर सोचना है, जहां कांस्टेंट की पावर क्या हो फंक्शन। क्लियर यहां तक बात। बेटा थर्ड का प्रूफ डिस्कस करते हैं। लिमिट का पहला काम लिमिट पुट करना, x को 0 रखेंगे a की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और ये 0, तो डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल यूज करें। बेटा मे भी आपको a की पावर x का डेरिवेटिव का फार्मूला याद ना हो तो ये मैंने लिख रखा है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये इसका फार्मूला है। तो a की पावर x का फार्मूला लिख दें a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। इसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में x का डेरिवेटिव 1। तो बेटा यहां पर हमने क्या यूज किया है, एल हॉस्पिटल रूल, ये एलो से मेंशन कर दिया। अब डिनोमिनेटर में नॉन जीरो आ गया है तो डेफिनेटली आंसर ही मिलेगा। अब x को 0 रख दें यहां पर, a की पावर 0 इंटू लॉग ऑफ a विद बेस e, a की पावर 0 1 होता है, तो आंसर कितना बना लॉग ऑफ a विद बेस e, यही आंसर बना है। और a की जगह e आ जाएगा तो आंसर में लॉग ऑफ e विद बेस e बनेगा। बेस और टर्म सेम होता आंसर क्या होता है 1। लेकिन मैं इसको फिर से सोल्व कर रहा हूं बेटा, फोर्थ को यहां पर लिख रहा हूं मैं, फोर्थ प्रूफ जो हमें लिखना है वो लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। बेटा आप देख सकते हो x को 0 रखेंगे, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 और ये अपॉन में 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x माइनस के बाद 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, यहां ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं मैं। ये फार्मूले बेटा डेरिवेटिव के डायरेक्ट याद रखने हैं आपको। डेरिवेटिव e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x, क्योंकि 12th में कंप्लीट यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, वहां ये सब फार्मूले डेरिवेटिव के हमें याद होंगे तभी वो सब चैप्टर्स हम इजिली सोल्व कर पाएंगे। और लिमिट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एल हॉस्पिटल मतलब डेरिवेटिव, तो कहीं ना कहीं हमें डेरिवेटिव के फार्मूले पता होंगे तभी हम स्टेप बना पाएंगे। बेटा अब x को 0 रख दें, e की पावर 0 ये तो हट जाएगा और 1 एज इट इज, e की पावर 0 1, दोनों से आंसर सेम, सॉरी यहां से आंसर क्या बना 1। तो बेटा ये दोनों आपको ऐसे फार्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये जो भी बातें मैंने मेंशन की है ये सब याद रखनी है।
नेक्स्ट, ये किन क्वेश्चंस में सोचना है जहां कांस्टेंट की पावर में फंक्शन नजर आए, वहां पर इन फार्मूलों की अप्रोच को सोचेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और log का बेस है ई। बेटा ये फार्मूला बनता है 1। क्या याद रखना है, log में कांस्टेंट जो है वो 1 होना चाहिए, और 1 के बाद प्लस, प्लस के बाद जो फंक्शन है वही अपॉन में होना चाहिए, और वही 0 को टेंड होना चाहिए। इन तीनों का बॉक्स सेम बनाया बेटा। अगर यहाँ पर 20x है तो यहाँ भी 20x, और 20x ही किसको टेंड करे, 0 को। तो यहाँ पर sin x है तो यहाँ भी sin x, और sin x ही किसको टेंड करे, 0 को। ये तीनों फंक्शन सेम होने चाहिए। ये x का मतलब x नहीं है, फंक्शन है, और कांस्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1। और ये भी गलती मत करना कि बेटा 1 प्लस एक्स के अपॉन में x लिख दो, x पूरे फंक्शन के अपॉन में है। अगर इसी का ये जनरलाइज केस है, log विद बेस a 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, कांस्टेंट 1 होना चाहिए, प्लस के बाद जो फंक्शन है वही अपॉन में, और वही किसको टेंड करे, 0 को। तो आंसर होता है log ऑफ e विद बेस a। जो यहाँ बेस है वो यहाँ पर सेम पैटर्न यहाँ पर था, यहाँ बेस e की जगह कौन है, e। अगर मैं यहाँ e बेस यूज करूंगा तो यहाँ e आएगा, e आएगा तो बेस और टर्म क्या हो जाएंगे, सेम। बेस और टर्म सेम हो तो आंसर कितना होता है, 1। इससे आंसर 1 बना। ये एक तरीका है इस बात को समझने का। तो बेटा किन बातों का ध्यान रखना है कि log के इनसाइड में कांस्टेंट 1 होना चाहिए, 1 के बाद प्लस साइन होना चाहिए, प्लस के बाद जो फंक्शन है वही अपॉन में होना चाहिए, और वही किसको टेंड करना चाहिए, 0 को। ये दोनों फार्मूले हैं। जब भी log पर बेस्ड क्वेश्चन होगा लिमिट में, तो इन फार्मूलों को हम अप्रोच करेंगे, और फार्मूलों में कांस्टेंट कितना है, 1। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बेटा पहले का रीजन डिस्कस करते हैं। लिमिट का काम है लिमिट पुट करना। पहले आप x को 0 रखो, 0 रखेंगे log 1, log 1 कितना होता है, 0। यहां x को 0 रखा है, 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज होगा। अब मेन बात है log का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। log x विद बेस e का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। मतलब ये है log का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, जो लिखा है इसका मतलब 1 बाय x लिखने के बाद log का रोल खत्म, फिर x का डेरिवेटिव 1। उसको लिखो या ना लिखो, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय x ही रहेगा। इसी तरीके से log ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्योंकि बेटा जो log के साथ टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आ गई ना, तो log के साथ ये टर्म है तो ये डिनोमिनेटर में आ गई। अब log का रोल खत्म, अब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। एग्जैक्ट मतलब ये है, वही यहां पर है, log की वजह से 1 अपॉन आ गया, log का रोल खत्म, x का डेरिवेटिव 1, वो लिखा नहीं है, अपॉन में x का डेरिवेटिव 1। बेटा डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ गया, तब आंसर ही मिलेगा। x को 0 रख दो, 1 अपॉन 1 प्लस 0 डेट इज 1, तो 1 ही बना इसका फार्मूले का आंसर। सिमिलरली बेटा बेस a है तब क्या बनेगा, अभी भी x को मैं 0 रखता हूं तो क्या बनेगा, log 1 0 और अपॉन में 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। बेटा आप देख सकते हो फार्मूले में मैंने a पर रिस्ट्रिक्शन लिखी है, क्योंकि log जो डिफाइन होता है उसके साथ वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1। ये लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। तो log का बेस ये है, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ये ताकि log डिफाइन रह सके। अब यहां से 0 बाय 0 तो एल हॉस्पिटल रूल, log के जो डेरिवेटिव का फार्मूला प्रूव हुआ था वो बेस e के लिए हुआ था। तो बेटा बेस e बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेस a को हटाएंगे। बेस हटाने का तरीका होता है log 1 प्लस एक्स अपॉन log ऑफ a, ये लिख दिया बेटा, और ये अपॉन में x एज इट इज। यहां तक क्लियर। यहां पर मैंने प्रॉपर्टीज मेंशन कर रखी है। बेस हटाना हो तो क्या बनता है, log x अपॉन log ऑफ a। तो log के साथ कौन है, 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स अपॉन log ऑफ a, ये x एज इट इज। अब यहां से बेटा जो बेस यहां लिखोगे वो यहां लिखोगे। अगर मैं यहां बेस e लिखता हूं तो यहां भी बेस e लिखना होगा। इसका सिंपल मतलब ये बनेगा log x अपॉन log e, ये बनेगा log a अपॉन log ऑफ e। log ऑफ e से log ऑफ e कैंसिल होगा तो वापिस यहीं आ जाएंगे। तो ऊपर नीचे मैंने किससे डिवाइड किया, log ऑफ e से। वो जो डिनोमिनेटर में होगा वो बेस बन के आ जाएगा log के साथ। तो याद क्या रखना है, अब जो बेस यहां अप्लाई होगा वही बेस यहां अप्लाई होगा। e क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बेस e के लिए हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले जानते हैं। अब ये तो कांस्टेंट है, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन log a विद बेस e, और साथ में है log 1 प्लस एक्स अपॉन में होल अपॉन एक्स। ये बनेगा बेटा, कांस्टेंट को इधर लिख दिया log अपॉन एक्स, इसको मर्ज कर दिया एक साथ। इसका रीजन ये है कि एक्स टेंडिंग टू 0 पे फिफ्थ फार्मूला है log 1 प्लस एक्स विद बेस e अपॉन एक्स। तो फिफ्थ फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 1 है, तो ये तो 1 ही हो गया। तो क्या बच गया, 1 अपॉन log ऑफ a विद बेस e, ये 1 हो गया बाय फार्मूला नंबर 5।
बेटा अब आप ये देखो एक प्रॉपर्टी और लिखी है, अगर डिनोमिनेटर में लॉग नजर आए, न्यूमरेटर में लिखने का तरीका होता है बेस और टर्म को इंटरचेंज कर दो, बेस टर्म की जगह आ गया और टर्म बेस की जगह। ये फार्मूले हैं, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो अब मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहता हूं तो बेस और टर्म को क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। तो जो ए टर्म था वो बेस हो गया और जो ई बेस था वो टर्म बन गया, लॉग ऑफ ई विद बेस है, ये बना। बेटा इनके प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, आपको ये फार्मूला एग्जैक्टली याद होने चाहिए और इनमें याद होना चाहिए कांस्टेंट 1 है, 1 प्लस के बाद जो फंक्शन है वही अपॉन में और वही किसको टेंड करे, 0 को। ये सब बातें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज्ड टू पावर एन माइनस ए रेज्ड टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू एन इंटू ए रेज्ड टू पावर एन माइनस 1 वेयर ए पॉजिटिव एंड एन बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, वेयर क्यू का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा इस फार्मूले में क्या याद रखना है, आप ये देखो मैंने पावर पे बॉक्स बनाया, दैट इज पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, पहला पैटर्न। दूसरा, न्यूमरेटर में पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पावर 5 है तो यहाँ भी पावर कितनी होगी, 5। और इसके बाद x अप्रोचेज है, ये लिखा है। तो जिन टर्म्स का डिफरेंस डिनोमिनेटर में है वही डिफरेंस में ऊपर होना चाहिए, x माइनस है तो यहाँ भी x माइनस है, जो पावर है वो पावर सेम होगी। और जिनके बीच में डिफरेंस है, पहला नंबर दूसरे को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेज है, ऐसे ही लिखा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, न्यूमरेटर में पावर सेम दोनों टर्म्स की, और जो अगर मैं पावर हटा दूं जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, और उन्हीं टर्म्स में रिलेशन है लिमिट में, पहला टर्म दूसरी टर्म को अप्रोच कर रहा है, तब ये फार्मूला है। तो बेटा इसका रीजन समझो, x टेंडिंग टू ए, लिमिट का पहला काम है लिमिट पुट करना है, x को a पुट करेंगे तो a की पावर n माइनस ए रेज टू पावर n 0, यहां x को a रखेंगे a माइनस ए 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो एल'होस्पिटल रूल यूज करें, x की पावर n का डेरिवेटिव, ये सिंपल है और ये याद भी होगा आपको, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये x की पावर n का डेरिवेटिव का फार्मूला। फिर a रेज टू पावर n, ये मत लिख देना n इंटू ए की पावर n माइनस 1। बेटा a कांस्टेंट और n कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया तो डेफिनेटली आंसर मिलना है। अब x की जगह a रख देंगे, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, सेम बना। तो बेटा ये फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। आईआईटी 2001 क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू। बेटा अगर चार ऑप्शन में से कहीं पर होता कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी सोचता, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हमें इसको सोल्व करना है। बेटा लिमिट का पहला काम लिमिट पुट करना, आप x को 0 रखो, cos 0 1, पाई इंटू 1 पाई, साइन पाई होता है 0 तो ये 0 1, यहां x को 0, डेट इज 0, डेट इज 0 बाय 0 फॉर्म। बेटा मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पहले गलती बता दूं जो इस क्वेश्चन में रहती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, और उस बात हमने याद किया था जितना साइन का एंगल है उतना ही अपॉन में होना चाहिए और वही किसको टेंड होना चाहिए, 0 को। तो मैक्सिमम क्या करते हैं कि साइन के साथ ये एंगल है पाई cos स्क्वायर, पाई cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो साइन के साथ जितना थीटा उतना अपॉन में, साइन थीटा बाय थीटा डेट इज 1। लेकिन बेटा उस समय पर थीटा 0 को टेंड करना चाहिए, जब x 0 को टेंड करेगा cos 0 1 तो पाई इंटू 1, ये तो पाई बना, साइन का एंगल 0 बन ही नहीं रहा है। तो जो फार्मूला है ये मैं लिख भी रहा हूं, फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x डेट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जितना साइन के साथ एंगल है वही अपॉन में और वही 0 को टेंड होना चाहिए। तो साइन का एंगल तो 0 को टेंड होना चाहिए ना, तभी तो उतने एंगल से मैं डिवाइड करने की सोचूंगा। साइन का एंगल जब मैं x को 0 रखूंगा, cos 0 1 पाई इंटू 1, ये तो पाई बना x 0 पे, तो इसका मतलब इसका एंगल 0 को टेंड नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आप इसको साइन x बाय x फॉर्म में डायरेक्ट नहीं एज्यूम कर सकते। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, इसको लिख दिया cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अभी भी आप x को 0 रखोगे तो साइन 0 0 1 माइनस 0 1 पाई इंटू 1 पाई, साइन पाई 0 और ये x 0 बाई 0 डेट इज 0 बाई 0 फॉर्म। बेटा एक आइडिया ये भी आता है माइंड में कि हाँ इसको एल'होस्पिटल से ही कर लेते। फंक्शन के इनसाइड फंक्शन है, या तो आपके डेरिवेटिव का आइडिया सोल्व करने की काफी प्रैक्टिस होगी तो इससे भी सोल्व कर पाओगे। अगर अभी आपकी डेरिवेटिव की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, जल्दी जब स्टूडेंट 12th में हो जाते हैं तब इजी हो जाता है एल'होस्पिटल, कहीं इससे के कंपोजिशन टाइप फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन से इजिली काम कर पाते हैं। बट फिलहाल मैं फार्मूले के अप्रोच से डिस्कस कर रहा हूं। तो बेटा अब यहां से ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0
पाई को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी भी एक्स को 0 रखोगे, 0/0 फॉर्म है। तो बेटा ये बन गया साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा। तो साइन ब्रैकेट में पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब समझो इसको। अब साइन का एंगल कितना है, पाई साइन स्क्वायर एक्स। जितना साइन का एंगल वो अपॉन में होना चाहिए और वही 0 को टेंड होना चाहिए। तो पहले एंगल 0 टेंड होता है, यानी एक्स को 0 रखूंगा, साइन 0 0, पाई इंटू 0 इज 0, तो साइन का एंगल 0 टेंड कर रहे हैं। और एक्स 0 पे बेटा अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, इसलिए मैं फर्दर सोच रहा हूं इस पे। ये बात समझ आ गई। अब यहां से तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन का एंगल है पाई साइन स्क्वायर एक्स। इतने एंगल से हमने क्या कर लिया, डिवाइड पाई साइन स्क्वायर एक्स, और इतने एंगल से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, ताकि बैलेंस रहे। और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज। बेटा आप समझो। अब यहां तक का आंसर दैट इज साइन थीटा बाय थीटा। जितना साइन का थीटा है उतना ही अपॉन में एक्स की जगह थीटा नाम रखोगे, तो ये थीटा, तो ये थीटा, और थीटा ही 0 को टेंड हो। तो साइन थीटा बाय थीटा, जब एक्स 0 को टेंड करेगा तो ये थीटा किसको टेंड करेगा, पाई इंटू साइन 0 0, तो ये थीटा भी 0 को टेंड कर रहा है। इससे ये कंडीशन फुलफिल है, दैट्स व्हाई ये 1 हो गया। ये बात क्लियर। और यहां से बेटा ये दो टर्म्स मिलकर साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है, 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर इज 1। तो ये बन गया 1, ये पाई, अब लिमिट यूज करेंगे, 76 सब जगह यूज करेंगे, और ये 1 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 दैट इज पाई आंसर। तो बेटा पाई आंसर मीन्स रिक्वायर्ड ऑप्शन इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा IIT 91 का क्वेश्चन है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x होल अपॉन एक्स इज, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। मैंने इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों, अभी सोल्व करते हुए समझ आएगा। बेटा लिमिट का पहला काम लिमिट पुट करना। एक्स को 0 रखा, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/2 0, 0 का रूट 0। यहां एक्स को 0 रखा 0, दैट इज 0/0 फॉर्म। अभी मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूं, स्क्वायर रूट है, फार्मूले का आइडिया सोचते हैं। 1 माइनस cos 2x का मैं फार्मूला जानता हूं, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये एक्स एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, अभी भी एक्स को 0 रखोगे, दैट इज 0/0 फॉर्म। इसे फर्दर काम करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये बन गया रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स। अभी एक्स को 0 रखेंगे, 0/0 फॉर्म। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाय एक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 1 कमेंट किया और ऑप्शन लिख दिया ए। बेटा ये रॉन्ग आंसर था, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग -1 नंबर हो गए। अब गलती कहां है, क्या बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात समझनी है हमें। फंक्शन में स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो मोड आता है, ये पहली प्रॉपर्टी। ये क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मोड की वजह से ही पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि 0 के जस्ट लेफ्ट की बात आएगी तो नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ नेगेटिव क्या होगा, माइनस साइन, ये तो नेगेटिव हो गया, जबकि रूट से तो पॉजिटिव मिलना था। तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव रहे तो क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या आता है, मोड। मोड नजर आ जाए, बॉक्स नजर आ जाए, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन नजर आ जाए और फ्रैक्शनल फंक्शन नजर आ जाए, तो बेटा याद रखना आप हमेशा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से काम करोगे। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। राइट में क्योंकि फंक्शन जंप करता है इंटीजर पे, फंक्शन जंप करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर, तो राइट और लेफ्ट की वजह से अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग आंसर हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़े LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रैक्शनल फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक करता है, तो वहां भी पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग ब्रांचेस हैं डोमेन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी LHL RHL सेम ना बने, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे ही मोड फंक्शन में मोड पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन अननोन फंक्शन होगा तो मोड ऑफ एक्स, जब एक्स नेगेटिव है तो क्या लिखते हैं, -x। तो मे भी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से LHL RHL सेम ना बने। तो बेटा जब भी मोड नजर आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नजर आए, लीस्ट इंटीजर फंक्शन नजर आए और फ्रैक्शनल फंक्शन, तो याद रखना उन क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट से। ये बात क्लियर हो गई।
अब आपको ऐसा नहीं कि सीबीएसई स्कूल लेवल के पैटर्न से सोल्व करने लगो। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब बना, आरएचएल। आरएचएल का मतलब होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। सिमिलरली एलएचएल, एलएचएल का मतलब होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस मोड साइन एक्स बाय एक्स। बेटा हमें मोड वाले फंक्शन को जानना है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, एक्स ने तो एक्स ही रहना है। बेटा मोड साइन पे तो एक साइन का ग्राफ बना लो, सिंपल, ज्यादा दूर तक ग्राफ नहीं बनाना है। y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स टेंडिंग टू क्या है 0, हमें तो 0 पे चेक करना है ना। तो आप देख सकते हो बेटा 0 के जस्ट राइट में अगर हम देखते हैं तो साइन का ग्राफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसे मोड डायरेक्ट हट गया, 0 प्लस है ना, 0 का राइट, 0 का बिल्कुल नेबरहुड जस्ट राइट भी है तो बिल्कुल वेरी नियर टू 0, लेकिन 0 राइट में ग्राफ रहेगा तो पॉजिटिव, तो इसे मोड डायरेक्ट हट गया। तो बेटा साइन एक्स बाय एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 पे कितना होता है 1, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ये मत सोचना कि वो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 का फार्मूला था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 है, तो इसका मतलब इस लिमिट का मतलब होगा इसमें दोनों बातें हैं, किसका आरएचएल भी 1 है और एलएचएल भी। तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे भी 1 आएगा और एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस भी होता तो भी ये क्या था 1। सिमिलरली एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस है, 0 का लेफ्ट, बेटा 0 के जस्ट लेफ्ट में देखते हैं तो ग्राफ यहां कट होगा, यहां कट होगा तो y पे नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहां पर साइन का ग्राफ क्या है नेगेटिव, नेगेटिव फंक्शन से मोड हटता है तो क्या साइन आता है बेटा माइनस का, क्योंकि जब x नेगेटिव डोमेन है, 0 का लेफ्ट है, 0 के लेफ्ट में साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्या हुआ पॉजिटिव। तो दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट जिसका हमें ध्यान रखना था। अब माइनस तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 1 है, तो 0 का राइट हो या 0 का लेफ्ट, फार्मूला तो 1 है, तो ये बन गया -1, माइनस बाहर आ गया डेट इज 1। बेटा आप सीबीएसई लेवल एनसीईआरटी लेवल से भी काम करते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0 तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस एच, एक्सटेंडिंग टू 0 एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यहां भी 0 प्लस एच। साइन एच का मोड क्या होगा साइन एच बाय एच एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1, फिर एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, एक्स की जगह 0 माइनस एच, यहां भी 0 माइनस एच, तो माइनस साइन एच का मोड प्लस साइन एच ही बनता है, लेकिन यहां माइनस एच आता, तो साइन एच बाय माइनस एच डेट इज -1। बात वहां से भी यही बननी थी, लेकिन इतना हम स्कूल लेवल की बात नहीं सीख रहे हैं। अब आईआईटी के लिए हमें ग्राफिकल अप्रोच समझ आनी चाहिए कि 0 के लेफ्ट में साइन नेगेटिव है, नेगेटिव पे मोड हटता है तो माइनस आता है, क्योंकि साइन नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो इसे -1। तो एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, बेटा यहां से बना एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका फाइनल आंसर था। या तो कहीं पर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हो वो आंसर बनेगा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई भी फाइनाइट आंसर नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन मेंशन होना था इसका, नन ऑफ दीज। तो बेटा ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक तो यहां स्टार मार्क किया और एक मोड के केस में आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये गलती मत करना कि स्क्वायर से रूट डायरेक्ट हटा दो। मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन जब भी नजर आए तो उन क्वेश्चंस में क्या सोचना है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर 4 ऑप्शन में कहीं पर लिखा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी हमें उस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सोचना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है जब ऑप्शन में मेंशन करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना बेटा। तो इसका आंसर बन गया डी ऑप्शन इज रिक्वायर्ड आंसर। आईआईटी 1985 का क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन बॉक्स एक्स अपॉन बॉक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर बॉक्स एक्स 0 है तो फंक्शन है 0, वेयर बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स। मैंने अभी बताया था कि बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर लीस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल फंक्शन या फिर मोड, ये नजर आ जाए तो हमें क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से सोचना है। क्लियर ये बात। तो बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो पहले आरएचएल और एलएचएल दोनों पे काम करेंगे। आरएचएल है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स और एलएचएल है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 का लेफ्ट, ये मतलब है ना बेटा। बेटा आप यहां से अब देखो तरीका समझना इन क्वेश्चन का, ये नहीं कि आप सीबीएसई एनसीईआरटी लेवल एक्स की जगह 0 प्लस एच, एफ ऑफ एच, एच टेंडिंग टू 0 उनसे भी काम करोगे आंसर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता नहीं कि वहां एच इन सब पे जाए, हम जनरल आइडिया सीखेंगे, तरीका हमें समझ आना चाहिए। 0 का राइट, मैं जानता हूं कि बॉक्स पे कंडीशन है, अगर बॉक्स नॉन जीरो है किसी भी नंबर का तो ये फंक्शन यूज होगा, बॉक्स 0 है तो ये यूज होगा। क्लियर बात। अब मैं यहां से सोचता हूं x टेंड्स टू 0 प्लस है तो x 0 का राइट है तो x अप्रोक्सीमेटली
0.001 मान लें, जीरो का राइट है ना, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 0.001 ये मान लेंगे। तो बॉक्स एक्स मतलब बॉक्स ऑफ 0.001, बॉक्स ऑफ 0.001 बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जस्ट लेस इंटीजर, 0.001 से लेस इंटीजर कौन है, जीरो। तो इसका मतलब जब x 0 प्लस को टेंड करेगा तो बॉक्स उस समय क्या आ रहा होगा, जीरो। अगर बॉक्स जीरो है तो फंक्शन का आंसर कितना होता है, जीरो। तो अब यहां से फंक्शन की जगह कौन आया, जीरो। तो बेटा ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, तो क्या आंसर आ गया, जीरो। ऐसा नहीं कि आप x की टर्म्स पे जाओगे, हमें पैटर्न समझ आना चाहिए। पहले तो इन दो फंक्शन में से कौन सा यूज होगा, ये बात बॉक्स बताएगा। तो x टेंड्स टू जीरो प्लस है, जीरो का राइट, जीरो का राइट हमने 0.001 मान लिया, तो बॉक्स x क्या होगा, बॉक्स ऑफ 0.001 का बॉक्स होता है लेस इंटीजर, लेस इंटीजर क्या है, जीरो। तो बॉक्स x जीरो है इस केस के लिए, बॉक्स जीरो है तो फंक्शन क्या होता है, जीरो। तो फंक्शन की जगह जीरो आ गया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या बना इसका आंसर, जीरो। तो राइट हैंड लिमिट जीरो है इसका, ये हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करते हैं। तो ये बना x टेंड्स टू जीरो माइनस है, x जीरो माइनस को टेंड करेगा तो x कैसा नंबर मान लिया, -0.001। जीरो माइनस का मतलब बेटा जीरो का लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट में कैसा नंबर होगा, नेगेटिव, तो -0.001। तो इसका बॉक्स लिखे, तो बॉक्स ऑफ x इज बॉक्स ऑफ -0.001, -0.001 का बॉक्स क्या होगा, लेस इंटीजर इज -1। तो बॉक्स x -1 तो एक नॉन जीरो नंबर है। तो इसका मतलब जब x जीरो माइनस को टेंड करेगा, जीरो माइनस मतलब जीरो का लेफ्ट, जीरो का लेफ्ट क्या होगा, नेगेटिव, -0.001। ये नहीं कि जीरो का लेफ्ट आप -1 मान लो, बेटा नेबरहुड नंबर लिखना है, जस्ट नेबरहुड। जीरो के लेफ्ट नेबरहुड क्या होगा, -0.001। बॉक्स x क्या बनेगा इसका, -1। बॉक्स इज नॉन जीरो। जब बॉक्स नॉन जीरो है तो फंक्शन क्या लिखना है, साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस साइन बॉक्स x अपॉन बॉक्स x, ये बना। यहां तक क्लियर, फंक्शन सिलेक्ट किया। बेटा आप ये मत सोचना कि साइन x बाय एक्स, जो साइन का एंगल है वही अपॉन में है, वही जीरो टेंड कर रहा है, 1 लिख दे। वो फार्मूले तभी है जब बॉक्स, मॉड, फ्रैक्शन, लीस्ट इंटीजर ये ना नजर आए, क्योंकि फार्मूले में कहीं भी मैंने ऐसा फंक्शन यूज नहीं किया है। ये याद रखना, जब भी बॉक्स नजर आ जाए, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन, मॉड, तो पहले आप फंक्शन हटाओगे। फंक्शन हटाने के बाद अब आगे क्या बनेगा वो बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है बेटा बॉक्स, दीज आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस में लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ये सब 12th में सीखोगे, वहां ज्यादा समझ आएगा। फिलहाल तो याद क्या रखना है कि बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन, फंक्शन, पहले आपको फंक्शन हटाने हैं, फंक्शन हटने के बाद लिमिट का रोल है। बेटा जब x जीरो माइनस को टेंड करता है तब बॉक्स x क्या बना था, ये कैलकुलेशन मैंने बना रखी है। उस समय पर बॉक्स x कौन था, -1, तो ये -1 है, ये बात मैं यहां से समझ चुका हूं। जब x जीरो माइनस को टेंड करता है, पहले बॉक्स हटाना है ना, और x का मतलब ये है x जीरो माइनस है, x ऐसा नंबर है तो इसका बॉक्स क्या है, -1। तो इसका मतलब बॉक्स x तो -1 था उस समय पर। पहले इस डोमेन से बॉक्स फाइंड आउट करके हमने फंक्शन पता किया, दोनों में से फंक्शन आने के बाद बॉक्स हटाना है। बॉक्स कौन है, -1। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बन गया, साइन 1। बेटा साइन 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से क्या बना, देयरफॉर RHL नॉट इक्वल टू LHL। तो क्या कमेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ईयर पे मत जाना, इतना पुराने ईयर, इतने पहले ईयर का क्वेश्चन है। आईआईटी में जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं जो बहुत साल पहले पूछे गए हैं वो उतने टफ और उतने इंपॉर्टेंट है, वो सब कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट ज्यादा मिलेगा उनमें। तो अब यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, डी ऑप्शन, डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इक्वल टू log 1 plus 2ax minus log 1 minus bx अपॉन x, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स, ये 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं। बेटा हमें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इस पे काम करना है, fx लिख दिया। लिमिट का पहला काम लिमिट पुट करना, आप x को 0 रखो, log 1 plus 0, log 1 0 होता है, यहाँ x को 0 रखोगे, log 1 0, 0 minus 0 is 0, यहाँ x को 0 रखोगे, that is also 0, that is 0 by 0 फॉर्म। यहां तक क्लियर। बेटा 0 by 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल का आइडिया यूज कर सकते हैं, लेकिन log के डेरिवेटिव की जरूरत रहेगी हमें। डेरिवेटिव ऑफ log x,
बेटा कुछ भी बेस ना लिखा हो तो याद रखना बेस ई मानते हैं हम। तो यहां पर सबका बेस ई और बेस ई के लिए log x का डेरिवेटिव लिखा था 1/x, लेकिन x की जगह कोई भी जनरल फंक्शन हो तो फार्मूला होता है 1/fx, फिर log का रोल खत्म, किसका डेरिवेटिव fx का, fx का डेरिवेटिव है f डैश x। ये log के डेरिवेटिव का फार्मूला है बेटा। क्या फार्मूला है? log के साथ जो भी फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल, फिर log हट जाएगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इस आइडिया से एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे 0/0 फॉर्म है, तो log का डेरिवेटिव ये log के साथ fx है 1/fx, यही लिखेंगे 1/fx, फिर log का रोल खत्म, f का डेरिवेटिव। अब ये log का रोल खत्म, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और 2ax का डेरिवेटिव क्या होगा 2a इंटू 1, 2a तो कांस्टेंट है, माइनस फिर इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस bx, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस bx का क्या होगा माइनस b इंटू 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव 1 यूजिंग LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल यूज किया है बेटा पहले। अब इस रूल की हेल्प से आप देखो डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया, अब आंसर बनेगा x को 0 रखो, यहां तो 2a ही रहेगा, यहां x को 0 रखेंगे 1 + 0, ये माइनस है यहां से माइनस b अपॉन में यहां x को 0 रखेंगे 1 - 0, ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आंसर बन गया 2a + b, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 2a + b बेटा कौन सा ऑप्शन बना? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये आइडिया तो था 0/0 है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन log के लिए हमने फार्मूले भी लिखे हैं। अब मैं फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा और देखेंगे यही आंसर बनता है या नहीं। तो बेटा फार्मूले की हेल्प से मैं सेम क्वेश्चन को फिर से सोल्व कर रहा हूं। बेटा सेम क्वेश्चन फिर से सोल्व कर रहे हैं विद द यूज ऑफ फार्मूला ऑफ लॉगरिथम। 0 पुट करने पर ये 0/0 फॉर्म बना था। बेटा अब हम log के टर्म्स में फार्मूला जानते हैं, log 1 + x विद बेस e अपॉन में x दैट इज इक्वल टू 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। अगर log का बेस मेंशन नहीं है तो याद रखना बेस हमेशा e मानते हैं कैलकुलस में। तो अब यहां से आप देखो फार्मूले में एक log की टर्म है, तो मैंने क्या किया log 1 + 2ax था अपॉन में x ये अलग कर दिया, माइनस log बेस नहीं है तो बेस ही लिख सकते हो आप, अपॉन में x ये अलग कर दिया, तो ये दोनों के अपॉन में log अपॉन x log अपॉन x, कुछ ऐसा ही पैटर्न है, क्लियर, दोनों के अपॉन में आएगा। अब यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा फार्मूला है 1 प्लस के बाद जो फंक्शन है वही अपॉन में होना चाहिए और वही किसको टेंड होना चाहिए 0 को। तो अब आप ये देखो 1 प्लस के बाद फंक्शन कौन है 2ax, तो अपॉन में भी कौन होना चाहिए था 2ax। तो बेटा आप देखो x तो है लेकिन 2a तो एक्स्ट्रा आ गया, बैलेंस करने के लिए 2a से क्या करेंगे यहां बाहर मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ आ रही? 1 प्लस के बाद जो फंक्शन है वही अपॉन में, प्लस के बाद कौन फंक्शन है 2ax, तो 2ax ही अपॉन में होना चाहिए था। अब यहां से नेक्स्ट log 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस के बाद फंक्शन क्या है -bx, 1 प्लस के बाद देखना है ना फंक्शन, प्लस लिखेंगे तो -bx, यही अपॉन में होना चाहिए। तो आप देखो अपॉन में तो सिर्फ x है, एक्स्ट्रा क्या लिखा गया -b, तो -b से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये हमने बैलेंसिंग की। अब ये बन गया log 1 प्लस जो फंक्शन है वही अपॉन में, और जब x 0 को टेंड करेगा तो 2ax भी किसको टेंड करेगा 0 को, ये 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a इंटू 0 0, तो 1 प्लस जो फंक्शन है वही अपॉन में, और जब x 0 को टेंड करेगा वो फंक्शन भी किसको टेंड कर रहा है 0 को। ये नहीं आप एग्जैक्ट यहाँ 2ax लिखोगे, वो हमें इससे समझ आना चाहिए हाँ ये 0 को टेंड करेगा। तो बेटा ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन गया 1 इंटू 2a, ये माइनस एज इट इज, ये भी log 1 प्लस फंक्शन वही अपॉन में, और जब x 0 को टेंड करेगा तो ये फंक्शन किसको टेंड करेगा -b इंटू 0 को। तो इसका मतलब ये भी बन गया क्योंकि 1 के साथ जो फंक्शन है वही अपॉन में और वही फंक्शन 0 को टेंड होना चाहिए। तो अब यहां से a भी 1 हो गया, साथ में कितना बचा -b, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आंसर बन गया बेटा 2a + b इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हो फार्मूले की हेल्प से भी 2a + b मतलब कौन सा रिक्वायर्ड ऑप्शन बना, A option is the required answer. Next question. If fx equal to 2 raised to power 10x minus 2 raised to power sin x upon 10x minus sin x, then limit x tends to 0 fx is, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। लिमिट x tends to 0 fx, बेटा ये fx गिवन है,
लिमिट का पहला काम लिमिट पुट करना। आप x को 0 रखो, tan 0 0 2 की पावर 0 1, x 0 रखेंगे sin 0 0 2 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। यहां पर x को 0 रखेंगे, tan 0 0 sin 0 0, 0 माइनस 0 इज 0, डेट इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो एक आइडिया तो एक क्लिक होता है एल रूल से काम करें। लेकिन बेटा अभी आपकी डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कम है तो उस पर अप्रोच नहीं करेंगे, अदरवाइज ए रेज टू पावर एफ एक्स का मैंने डेरिवेटिव लिखवा रखा है, ए रेज टू पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स। अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। उस पर ना जाके मैं आज जो फार्मूले सीखे हैं उससे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं। टू कांस्टेंट है और एक्स में फंक्शन पावर में, कांस्टेंट की पावर फंक्शन। तो बेटा आज के फार्मूले देखना, थर्ड और फोर्थ फार्मूला मैंने कांस्टेंट की पावर फंक्शन लिखवाया है, एक ई की टर्म्स में लिखवाया है, एक ए की टर्म्स में। ई तो है नहीं, यहां पर ए है, ए कोई कांस्टेंट, ए यहां 2 हो गया, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, दैट इज लॉग ऑफ ए। बेस नहीं लिखा तो अंडरस्टूड होता है बेस क्या है, ई है। ये बेटा आज फार्मूला लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स मतलब कांस्टेंट की पावर फंक्शन, जो पावर में फंक्शन है वही अपॉन में और वही 0 को टेंड होना चाहिए, और माइनस के बाद क्या होना चाहिए 1। ये फार्मूला है। तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन नजर आ रहा है, तो इसे इस फार्मूले को हम अप्रोच करेंगे। तो माइनस के बाद क्या नजर आना चाहिए 1। 1 कब नजर आएगा, जब मैं इस नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 की पावर साइन एक्स से यहां डिवाइड किया और 2 की पावर साइन एक्स से मल्टीप्लाई। अब ये भी कह सकते हो ये कॉमन कर दिया, तो ये बन गया ब्रैकेट में 2 की पावर tan x अपॉन 2 की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में tan x माइनस साइन एक्स। अभी भी x को 0 रखोगे, 0 बाई 0 फॉर्म ही है बेटा। मल्टीप्लाई करो इनसाइड, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये कैंसर, तो पहली टर्म माइनस के बाद दिस इंटू 1, ये बनेगा। मुझे फार्मूले में माइनस के बाद 1 चाहिए, पहले इस पे फोकस करेंगे, तो माइनस के बाद 1 बन गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 की पावर साइन एक्स, अब ये बनेगा 2 की पावर tan x माइनस साइन एक्स। बेटा न्यूमरेटर में आएगा, बेस से में पावर माइनस हो जाएगी, ये -1 अलग अपॉन में tan x माइनस साइन एक्स। अब बेटा आप ये देखो ये फार्मूले जैसा बन रहा है या नहीं। 2 कांस्टेंट है एक ही तरह, एक ही पावर में जो फंक्शन है वही अपॉन में होना चाहिए, और माइनस के बाद 1, माइनस के बाद 1 है, एक ही पावर में जो फंक्शन है वही अपॉन में, ये बात तो सेम हो गई। और वही फंक्शन किसको टेंड होना चाहिए 0 को। आप देख सकते हो बेटा जब x 0 को टेंड करेगा तो ये फंक्शन tan 0 0 रहेगा, sin 0 0, 0 माइनस 0, x 0 पे कितना रहेगा 0। तो जो ये फंक्शन है डेट आल्सो टेंड्स टू 0। तो क्या है फार्मूले का मतलब, एक ही पावर में जो फंक्शन है वही अपॉन में, वही अपॉन में, और यही फंक्शन जो पावर में ये 0 को टेंड होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन तो नहीं है यहाँ। लेकिन x 0 को टेंड करे, ये 0 को तो टेंड कर रहा है, x 0 पे tan 0 0 sin 0 0, 0 माइनस 0 0, तो ये पावर वाला फंक्शन 0 को टेंड कर गया, दैट्स वाई फार्मूले की फॉर्म बन गई। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर है log ऑफ ए, मतलब ये कांस्टेंट, यहाँ ए कौन है 2, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनाइए log ऑफ 2, और यहां x को 0 रखेंगे, 2 की पावर साइन 0 इंटू लॉग ऑफ 2, ये आंसर बना बेटा। साइन 0 0, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, 1 इंटू लॉग ऑफ 2, दैट इज log 2। सो log 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्म का है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल से आप ट्राई करोगे, उससे भी सेम आंसर बनेगा, ये काम आपको करना है। तो बेटा आज की वीडियोस में हमने 7 फार्मूले लिखे थे लिमिट के कंसेप्ट पे, तो फार्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। फार्मूले याद होंगे तभी हम क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो फार्मूलों की रिटर्न प्रैक्टिस करना और उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन डिस्कस किया, इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करना। यहां तक के काम की प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।